Hello everybody. So here we are going to talk about the concept of El Nino and La Nino. ठीक है, तो I'll try to keep it in bilingual format so that आप सभी को समझ में आए. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. हम इस कंसेप्ट को समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद बहुत ही ईजी है आपके लिए फर्दर इसमें कुछ भी जो इम्पैक्ट्स वगैरह है वो ऐड ऑन करना. ठीक है, तो ये पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है. ठीक है, सो सी El Nino La Nina आर बेसिकली दीज आर द कंडीशंस जो बनती हैं आपके दिस पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन वाले रीजन में. ठीक है, बेसिकली इट इज़ इन पैसिफिक ओशन, बट येस इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन ओशन में देखने मिलता है, इसलिए हम कंबाइंडली कहते हैं, बट बेसिकली इट इज़ हैपनिंग इन पैसिफिक ओशन. सो व्हाट हैपन्स इज देर आर नॉर्मल कंडीशंस. इन नॉर्मल कंडीशंस एज वी आर सेइंग कि ये कंडीशंस हैं जो डेवलप होती हैं, राइट. जैसे कि साइक्लोन के लिए कुछ कंडीशंस डेवलप होती हैं तो वो साइक्लोन कहलाता है, राइट. सो फॉर एग्जांपल the basic conditions for cyclone are like 27 degrees Celsius of temperature should be there, of the sea surface temperature should be 27 degrees Celsius. उसके अलावा लाइक वर्टिकल विंड शेयर जो है वीक होना चाहिए, और ये सब चीज़ें कुछ मतलब जो भी आपको बेसिक कंडीशन पता ही हैं. तो उसी तरह से जो कुछ कंडीशंस होती हैं वो होती हैं El Nino और La Nina के लिए. तो El Nino La Nina में एक नॉर्मल कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है और वो नॉर्मल कंडीशन जब चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं El Nino. और El Nino का इफ़ेक्ट हो रहा है या La Nina हो रहा है. ओके, तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशन क्या होता है. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आपको पता है, एक सेकेंड, सी इक्वेटर पास कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से, है ना. ओके, जस्ट अ सेक, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से कहीं से इक्वेटर पास कर रहा है, ऐसे हम मान लेते हैं. अभी इट इज़ नॉट एग्जैक्टली जहाँ से वो पास करता है, बट हम कंसीडर कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से करता है. ठीक है, ओके. अब यहाँ से आती हैं आपकी ट्रेड विंड्स आ रही हैं, राइट. हम ट्रेड विंड्स का कौन सा रीजन होता है वो आप खुद को पता होगा, नहीं अदरवाइज जस्ट कमेंट डाउन कि ट्रेड विंड्स किस रीजन में फ़्लो करती हैं एंड व्हाट आर द अदर काइंड्स ऑफ प्लानिटरी विंड्स. You must have information about planetary winds by now, and if not, you can, if you want, I can make a separate video on that as well. पर तब तक के लिए अभी आप समझिए कि ये एक रीजन होता है 23 डिग्री सेल्सियस से इक्वेटर के बीच में, ऑन बोथ साइड ऑफ द हेमिस्फीयर. यहाँ पे ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं. ठीक है, इस तरीके से. तो अभी हम इसको कंसीडर करते हैं. लेट्स नॉट मेक इट मेसी. ओके, सो जब ये ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही होती हैं तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ द वार्म वाटर इज़ फ्लोइंग ओवर हेयर. ओके, दिस इज़ नॉर्मल कंडीशन. वार्म वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है और वो वार्म वाटर ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि ट्रेड विंड्स कैसे फ्लो कर रही हैं, दिस इज़ द डायरेक्शन, राइट. एक सेकेंड, दिस इज़ द डायरेक्शन. तो वो जो यहाँ पर वार्म वाटर है उस वार्म वाटर को ये इस तरफ ले आती हैं ट्रेड विंड्स, और जब वार्म वाटर इस तरफ आता है तो यहाँ पे लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट होगी, यहाँ क्लाउड्स फॉर्म होंगे और रेनफॉल होगी, राइट. दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन अकरिंग. और जब ये यहाँ इस तरीके से कुछ फॉर्म हो रहा है कि ये यहाँ इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपवेलिंग हो रही है. सो दिस इज़ एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन. यहाँ अपवेलिंग हो रही है, इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अपवेलिंग है. तो यहाँ पे गुड कंडीशंस फॉर फिशिंग एंड ऑल क्रिएट होती हैं, और इसीलिए यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी चलती है नियर पेरूवियन कोस्ट. ओके, दिस इज़ पेरूवियन कोस्ट. और यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है उसे हम पेरू करंट भी कहते हैं. तो दिस इज़ दैट. अब हम देखते हैं, दिस इज़ नॉर्मल कंडीशन. अब हम देखते हैं कि El Nino की कंडीशन में क्या होता है. लेट्स जस्ट क्लियर इट ऑफ. El Nino की कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो ट्रेड विंड्स इस तरीके से फ्लो कर रही थी, ये ट्रेड विंड्स वीकन हो जाती हैं. और जब ये ट्रेड विंड्स वीकन हो जाएंगी तो क्या होगा, जो वार्म वाटर वहाँ फ्लो करके जा रहा था वो नहीं जाएगा. यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा हो गया है, दिस इज़ वार्म वाटर, और यहाँ पे कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर है.
तो जब यहाँ पे वार्म वाटर है तो यहाँ पे रेनफॉल कंडीशंस क्रिएट होंगी, यहाँ पे रेनफॉल होगी, फ्लड्स, तो इसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लड्स आएंगे और इस तरीके का कुछ वॉकर सेल क्रिएट होगा लाइक दिस। ओके, सो ये जो सेल बनता है इस तरीके से, दैट लो प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर में क्या होगा, ऊपर की तरफ विंड्स इस तरीके से कुछ अंडर कन्वेक्शन करंट फ्लो करेंगी, ये इधर आएंगी। अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, हाई टू लो, फिर लो टू हाई नीचे की तरफ, और यहाँ से हाई टू लो। सो अब आप बोलेंगे कि लो टू हाई तो विंड्स फ्लो नहीं करती हैं, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन है। विंड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा लो टू हाई ही मूव करेंगी, बट वर्टिकली हम देखें जिसे हम करंट्स कहते हैं एक्चुअली, तो वो फ्लो कर सकते हैं हाई टू लो एज वेल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बोला कि इस तरीके से एक वॉकर सेल बनेगा, ये। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे रेनफॉल हो रही है तो यहाँ पे फ्लड्स आएंगे, और यहाँ पे अपवेलिंग भी नहीं हो रही है, तो फिशिंग इंडस्ट्री इनकी अफेक्ट होती है अल नीनो की वजह से। फिशिंग इंडस्ट्री इज़ अफेक्टेड ओवर पेरुवियन कोस्ट। और यहाँ पे ओके, तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर कंडीशंस है, और हाई प्रेशर कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ ड्राउट हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट्स हो गए, पेरू में फ्लड्स आ गए, यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हो गई क्योंकि अपवेलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा अब अगर हम इंडिया पे इम्पैक्ट देखें, इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पे इंडिया में होता है हाई प्रेशर, मतलब इंडियन ओशन में होता है हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पे क्या कंडीशंस क्रिएट होती है, इस कंडीशन में एज एन हमारे पास रेनफॉल आता है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए यहाँ पे यही कंडीशन है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, मेडागास्कर के लिए हाई प्रेशर और यहाँ पे तिब्बतन लो प्रेशर, बट अगर एल नीनो है तो एल नीनो में क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया पे इम्पैक्ट कैसे होगा। अब ये जो हाई प्रेशर था, ये पहले क्या था, ये अपना पूरा डाइवर्ट कर रहा था लो प्रेशर की तरफ, और फिर हाई टू लो विंड्स मूव करती है ना, तो ये कुछ इस तरीके से सेल बना के डाइवर्ट कर रहा था, और रेनफॉल अच्छी खासी इंडिया में हो रही थी। जस्ट अ सेकेंड, बट अभी क्या हुआ, जैसे एल नीनो आया, एक यहाँ पे लो प्रेशर है राइट, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करता है हाई टू लो, और इसलिए अच्छी रेनफॉल आ रही थी। बट अभी यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी लो प्रेशर, अच्छा एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, यस, यहाँ पे भी लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे भी लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे इंडिया में, और यहाँ पे तो ये हाई प्रेशर जो है ये यहाँ पे भी डाइवर्ट करेगा। अब क्योंकि ये हाई प्रेशर दो तरफ डाइवर्ट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसलिए ये वीक हो जाएगा। यहाँ पे जो विंड्स मूव कर रही होंगी वो वीक हो जाएंगी, तो हमारा जो मानसून है वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली आप सोचो ना, पहले सिर्फ एक ही तरफ जा रहा था पूरा का पूरा विंड्स, बट अभी वो मूव कर गया है इस तरफ भी। इस वजह से यहाँ पे भी क्या होता है, ड्राउट, इंडिया में भी ड्राउट कंडीशंस देखने मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट हो गया एल नीनो का। अब हम ला नीना देख लेते हैं। ला नीना में जस्ट रिवर्स होगा, कुछ भी ऐसा सोचने वाला नहीं है, बट लेट मी स्टिल एक्सप्लेन दैट, जस्ट अ सेकेंड। ला नीना में यहाँ पे जो वार्म वाटर था, क्योंकि अभी विंड्स ला नीना के टाइम पे क्या होगा, विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो ये बहुत तेज़ी से इस तरफ मूव करेंगी। वही वार्म प्रेशर यहाँ पे इकट्ठा, वार्म वाटर यहाँ पे इकट्ठा होगा, लो प्रेशर बनाएगा। जो नॉर्मल कंडीशंस थी वही वाली बन रही है, बट ये बहुत इंटेंस फॉर्म में बनेंगी अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है वार्म वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। यहाँ पे आपका हाई प्रेशर था, यहाँ लो प्रेशर था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, इंटेंसिफिकेशन होगा विंड्स का इस तरफ, क्योंकि ये वहाँ पर उस तरफ नहीं मूव कर रही हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे भी हाई प्रेशर ही है, तो ये तो इंटेंसिफाई ही करेगा इवन इस हाई प्रेशर को, और ये फर्दर इंटेंस होगा, और ये यहाँ पे आएंगे फ्लड्स। तो इसलिए हम कहते हैं ला नीना में इंडिया में क्या आते हैं, फ्लड्स आते हैं। ये तो हो गई इंडिया की बात। अब इंडिया में फ्लड्स आएंगे तो आपको पता ही उससे रिलेटेड क्या अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा जो
यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ था तो यहाँ पे अच्छी बारिश होगी, और यहाँ पे अच्छी क्या इवन ज़्यादा बारिश होगी, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लड्स आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स आए। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है पेरुवियन कोस्ट पे। अब हाई प्रेशर तो आपको पता है इनके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अपवेलिंग होती है, और अपवेलिंग के टाइम पे फ़िशेज़ ऊपर आ जाती हैं और इनकी फ़िशिंग इंडस्ट्री को बूम मिलता है। तो इनकी फ़िशिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है ड्यूरिंग लानिना, इसलिए लानिना के टाइम पे इनको काफ़ी एडवांटेज होता है इनकी फ़िशिंग इंडस्ट्री को। तो इनके फार्मर्स डेफिनेटली और ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे। सो ये लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो। तो ये है एल नीनो और लानिना। इसके अलावा हम एक और फिनोमेना भी साथ में देख लेते हैं। आई होप आई हैव मेड दिस ईजियर फॉर यू। ओके, एक्चुअली वीडियो पॉज हो गया था, सो आई डोंट नो मैंने कहाँ पे छोड़ा है, बट जितना मुझे याद आ रहा है मैंने शायद आईओडी वाला मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रही थी, तब मैंने छोड़ा। तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी थी, मैंने उसे फिर से रब करके स्टार्ट कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, इट हैपन्स। आईओडी इज़ इंडियन ओशन डायपोल। अब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब कहते हैं और नेगेटिव कब कहते हैं? जब यहाँ पे पॉजिटिव कहते हैं जब ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो जब वेस्टर्न इंडियन ओशन वार्म होगा और ईस्टर्न इंडियन ओशन कोल्ड होगा, दैट इज़ लेस टेम्परेचर यहाँ पे और यहाँ मोर टेम्परेचर, और रिवर्स कंडीशन होती है नेगेटिव वाले में, ये कोल्ड हो जाएगा, ये वार्म हो जाएगा। तो जब ये वाली कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव आईओडी। ये वाली कंडीशन को हम कहते हैं, सॉरी, ये वाली कंडीशन पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव आईओडी है इसका फ़ायदा क्या है सबसे ज़्यादा, कि अगर एक तो यह है कि पॉजिटिव आईओडी आने का मतलब है इंडिया में गुड रेनफॉल होता है। पॉजिटिव आईओडी है ही, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव बोला क्योंकि हमारे कंटेक्स्ट में पॉजिटिव है। तो ये इंडिया के कंटेक्स्ट में एटलीस्ट पॉजिटिव है। और नेगेटिव वाला जो कंसेप्ट है, नेगेटिव में क्या होगा, रेनफॉल कम हो रही है। अब एक जो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अभी हमने पढ़ा एल नीनो। एल नीनो में ड्राउट्स आते हैं, आपने अभी पढ़ा था इंडिया में, एज इन इंडिया में ड्राउट्स आते हैं एल नीनो में। बट अगर एल नीनो के साथ साथ आईओडी भी आ जाए, मान लो एल नीनो तो है ही, और एल नीनो के टाइम पर ही अगर इंडियन ओशन वाले रीजन में पॉजिटिव आईओडी क्रिएट हो जाए, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, तो क्या होगा, तो जो रेनफॉल, जो हमारा ड्राउट कंडीशन क्रिएट होने वाली थी वो नहीं होगी, और अच्छी हमारी रेनफॉल होगी, अच्छा हमारा एग्रीकल्चर उसके रिज़ल्ट में होगा, और हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा एल नीनो। बट अगर ये पॉजिटिव आईओडी होने के बजाय नेगेटिव आईओडी हो जाए, एल नीनो भी साथ में नेगेटिव आईओडी भी है, तो एक्सट्रीम ड्राउट्स आएंगे और बहुत ज़्यादा जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं। तो लेकिन इसका पॉजिटिव वाला जो चीज़ है वो हमें 2023 में देखने मिला था। ये आप डेफिनेटली डालेंगे अपने एग्जाम्पल में कि 2023 में आईओडी आया था, एल नीनो था, और उसी टाइम पे पॉजिटिव आईओडी भी हुआ था, जिसकी वजह से उसका जो इन्फ्लुएंस है इतना नहीं पड़ पाया था इंडिया पे। हालांकि ये जो हम कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा रेनफॉल होता है, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल व्यूज़ हैं, बट स्टिल ये माना जाता है कि ये अच्छी खासी रेनफॉल देता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, आपको लिख के भी आना है। अगर ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रेनफॉल पे भी क्वेश्चन आता है, तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए तो आपको पता होना ही चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट्स हैं, कहाँ पे क्या कैसी कंडीशंस क्रिएट होती है, जो हमने पूरा बात कर लिया। इफ़ स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी डेफिनेटली। और व्हाटएवर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, आपको ये एग्जांपल्स मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रीसेंट एग्जांपल है, और आप डालेंगे तो थोड़ा सा नॉलेजेबल लगता है, तो आप ये डेफिनेटली डालिएगा। दिस इज़ इट, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अच्छे से। कुछ रह गया तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे कवर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।